सो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट और एक्सरसाइज 1.3। तो उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे दबा के। सो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट को जो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल यू। कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, सब बोल्ड कर देना तुम लोग, तो यूनिवर्सल सेट की बात होगी, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ये तो हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सल सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो मीनिंग समझते हैं यूनिवर्सल सेट का ना। यूनिवर्सल सेट जो है, कहीं ना कहीं पहले अगर हम थोड़ा सा यूनिवर्स देखें, यूनिवर्स का मीनिंग देखते हैं एक बारी। यूनिवर्स क्या है? कितना बड़ा है यूनिवर्स? यूनिवर्स वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ा है यूनिवर्स, वेरी वेरी बिग, ठीक है। इसको हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं, ब्रह्मांड, ठीक है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितनी सारी गैलेक्सीज है इसके अंदर। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम सुना होगा। ऐसी पता नहीं ना जाने कितनी और गैलेक्सीज है, ठीक है, जिनका हम नाम नहीं जानते, हमने नहीं सुना। कुछ होगा ही सुना है हमने। तो इतनी सारी गैलेक्सीज, इतने सारे प्लैनेट्स। अभी तो हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमारा अर्थ प्लैनेट है जो हमारी दुनिया है। ऐसे न जाने और कितने प्लैनेट्स होंगे और ऐसी कितनी दुनिया होगी, ठीक है। तो इतने सारे प्लैनेट्स, इतनी सारी गैलेक्सीज, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, ये सब मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। तो जो हमारी दुनिया है, हमारे हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ प्लेनेट, ठीक है, जो कि हमारी दुनिया है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का ही पार्ट है, यूनिवर्स में से ही निकला है। तो जो हमारा अर्थ हो गया, वो सबसेट हो गया यूनिवर्स का, ठीक है। ऐसे तुम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं और एग्जांपल लूँ, जैसे सेट ऑफ ऑल सर्कल्स whose रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मैंने एक ऐसा सेट लिया उन सारे सर्कल्स का जिनकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर वाले कितने सारे सर्कल पॉसिबल है? एक सर्कल ऐसा हो सकता है, एक सर्कल ऐसा हो सकता है, एक सर्कल ऐसा हो सकता है, एक सर्कल ऐसे इंटरसेक्टिंग हो सकता है, एक ऐसे इंटरसेक्टिंग इसके साथ, ठीक है, एक यहाँ पे हो सकता है। इस तरीके से इतने सारे प्लेन के अंदर, ठीक है, इतने सारे इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल है जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो अगर मुझे इस सेट के लिए, सेट ऑफ सर्कल्स उस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर के लिए, अगर हमारे को एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ रहा है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ रहा है, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सर्कल्स होगा। ऐसा सेट होगा ना जिसके अंदर सारे के सारे ही सर्कल आ जाए, 5 सेंटीमीटर वाले भी आ जाए और अदर सेंटीमीटर वाले भी आ जाए, मतलब 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, डेसिमल 1.2, कितने भी सेंटीमीटर वाले आ जाए, हर सर्कल मिलेगा उसमें आपको। तो वो क्या होगा? वो सेट ऑफ ऑल सर्कल्स ही होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए, इस पर्टिकुलर संदर्भ के लिए, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सर्कल्स के कॉन्टेक्स्ट में, या यूनिवर्स और अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, या कोई और ज्योमेट्रिकल शेप हो गई, या और कुछ भी हो गया, मतलब ग्राफ कुछ भी हो गया, यानी एक्स वाई जेड स्टडी हो गई, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उस पर्टिकुलर मैटर के लिए, अगर हमारे को एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है, तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा सेट होगा, ठीक है। उसी सेट में से निकलेंगे बाकी सारे सेट, तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। तो डेफिनेशन भी एक बार डिफाइन कर लेते हैं इसको। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इज द बिगेस्ट सेट फॉर एनी गिवन, फॉर एनी गिवन सेट,
ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होना, कॉन्टेक्स्ट का मतलब मीनिंग होता है संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ मतलब जो भी मैटर हो गया, जो मतलब जिस भी चीज पे हम बात कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करनी है अगर हमारे को, ठीक है, अगर हमारे को ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करनी है, ह्यूमन पॉपुलेशन, सो ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हमारे को स्टडी करनी है तो इस सेट के लिए, सेट ऑफ, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, सेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे को ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करनी है कि कितने ह्यूमन है, उनकी क्या पॉपुलेशन है, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं, किस रेट से बढ़ रहे घट रहे हैं, रेट मतलब किस दर से, मतलब कितनी तेजी से बढ़ रहे घट रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, अगर हमारे को पूरा की पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करनी है ना, तो हम किस में से करेंगे, सेट ऑफ ऑल पीपल इन द वर्ल्ड में से करेंगे ऑब्वियसली। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उसी सेट में से करेंगे हम ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी। तो ये वाला जो सेट है हमारा, अगर मैं उसको अभी नाम दे दूं कुछ, मान लो इसको नाम मैं दे देता हूँ। तो मैंने अगर बी नाम दिया और इसको अगर मैंने ए नाम दिया, तो अगर मैंने ए नाम दिया तो ए जो है हमारा वो सबसेट हो जाएगा बी का, और बी जो है हमारा वो यूनिवर्सल सेट है ए का। बी इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ए। ठीक है, बी हमारा क्या है, ये वाला यूनिवर्सल सेट हो गया इस सेट के लिए, ए के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम बेसिकली डिफाइन, डिनोट किया जाता है यू से, कैपिटल यू से। लेकिन अगर हमारा यू ऑलरेडी यूज हो रहा है या कुछ भी है एक्स वाई जेड उस क्वेश्चन में, कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हम कोई और लेटर भी वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये मान लिया गया है और ये डिफाइन कर दिया गया है कि यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से ही डिफाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तुम लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए, एक और एग्जांपल लूँ, मान लो सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स। मैंने एक सेट लिया जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है सारे के सारे। सो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे कैसे हो सकते हैं, एक ऐसा हो गया, ठीक है, थोड़ा ठीक से नहीं बना, ये हो गया, और मतलब तमाम बहुत सारे, हर तरीके के राइट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, हर तरीके का। सो अगर मैं इन सब का एक सेट बनाऊं, सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल का सेट बनाऊं और उसको नाम दूं मैं, मान लो कैपिटल एस। तो इस सेट के लिए इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में या उसकी बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, अगर हमारे को एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना है तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा, इजी, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स के अंदर सारे के सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे ना, सबके सब ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल भी तो होंगे। तो ये वाला जो है इसका सबसेट हो गया, सबसेट हो गया, और ये वाला जो है इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो बस यही मीनिंग है। मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन ना, तो मैं वीडियो की लेंथ के लिए यूनिवर्सल सेट को इधर ही मतलब फिनिश करता हूँ, फिनिश ही करता हूँ, हो गया ये फिनिश। अगर तुम लोगों को अभी भी अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बेसिकली यूनिवर्सल सेट का मीनिंग यही है कि कोई भी अगर हमारा गिवन सेट है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एनीथिंग,
किसी भी लेटर से हम डिनोट कर रहे हो उस गिवन सेट को, उस गिवन सेट के लिए जो सबसे बड़ा सेट होगा ना, जिसको हम यू बोलेंगे, कैपिटल यू, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम जो भी बात कर रहे हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन, इंटीजर्स की स्टडी, रियल नंबर की स्टडी, होल नंबर की स्टडी, राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी, सर्कल्स की स्टडी हो गई, बुक्स की स्टडी हो गई, एनीथिंग, कुछ भी अगर हम, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए जो सबसे बड़ा सेट होगा उस गिवन सेट के लिए, उसको बोल रहे हैं हम यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आई होप करता हूँ कि क्लियर होगा तुम लोगों को। तो अब स्टार्ट करते हैं 1.3 एक्सरसाइज बिना किसी देरी के। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, क्या बोल रहा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एक सेट दे रखा है 2 3 4, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5। हमारे को सिंबल लगाना है सबसेट और नॉट सबसेट का। 2 3 4 आ ही रहा है, सो यहाँ पे तो ये वाला सिंबल लग जाएगा फर्स्ट में। सेकंड वाले में ABCBCD, ए आ रहा है, ए नहीं आ रहा, बी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, ए नहीं आ रहा सिर्फ, तो ये नॉट अ सबसेट होगा। ठीक है, नॉट अ सबसेट। थर्ड वाला, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं इसमें रिपीट कर रहा अपने लिखने में, क्योंकि स्पेस भरेगा फिर और वीडियो की लेंथ की बात है, तो इसलिए, लेकिन समझा के चलूंगा मैं एक एक चीज। समझाने में कमी नहीं आएगी। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, मतलब क्लास 11th का के स्टूडेंट है। ठीक है, एक्स हमारे, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब सारे जनरल स्टूडेंट हो गए स्कूल के, तो सभी आ गए उसमें, तो 10th 11th 12th, ठीक है, बिलो 10th 9th 10th जो भी है सब आ गए, सारे स्टूडेंट आ गए, तो ये तो बड़ा सेट होगा ना ऑब्वियसली। और क्लास 11th के बच्चे खाली हैं आपके स्कूल के, तो ये तो छोटा सेट होगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो भी बच्चे होंगे वो स्कूल का तो पार्ट होंगे ही ना, थर्ड वाले के लिए, तो यस ये सब सेट हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में जो भी बच्चे आएंगे वो इधर होंगे ही होंगे, स्कूल में तो होंगे होंगे ही ना वो, क्लास 11th के बच्चे हैं तो आ जाएंगे वो। फोर्थ, एक्स दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक्स क्या सर्कल है प्लेन के अंदर। अच्छा, जब वो अगर प्लेन बोल रहा है ना, प्लेन का मीनिंग मैं बता देता हूँ। प्लेन यहाँ पे हम एंटाई मैथमेटिक्स में हम कहीं भी प्लेन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमारा मतलब होता है से 2D ग्राफ का। ठीक है, 2D XY ग्राफ का, XY ग्राफ मतलब ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई, ये वाली पॉजिटिव साइड हो गई, ये वाई पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये एक्स पॉजिटिव हो गया, और ये एक्स नेगेटिव हो गया, ये वाई नेगेटिव हो गया। तो इस ग्राफ को बोलते हैं हम 2D प्लेन या खाली प्लेन, 2D ग्राफ, XY ग्राफ, XY एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जब भी हम प्लेन वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, और ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तुम लोगों को अगर मैं दिखाऊं भी, तो ये हो गया, ये हमारा XY प्लेन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, उधर भी चलता जाएगा लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे, और एक्स पॉजिटिव की साइड भी बढ़ता जाएगा, ये कभी नहीं खत्म होगा। फिर ऊपर वाई पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा ये, फिर नीचे वाई नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, तो इसको बोल रहे हैं प्लेन, या 2D XY ग्राफ, 2D ग्राफ, 2D प्लेन। ठीक है, 3D भी होता है, हम 11th क्लास में यह एक चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और 12th क्लास के अंदर भी है सेम ही चैप्टर, तो वहाँ पे हम 3D ग्राफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे 3 एक्सिस होगी फिर, 2D ग्राफ मतलब 2 डायमेंशन, यहाँ पे 2 एक्सिस है, XY एक्सिस, 3 डायमेंशनल मतलब 3 एक्सिस हो जाएगी, XYZ एक्सिस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। जितनी भी हमारी ये होती है, गेम्स होती है, सॉफ्टवेयर बनते हैं, ये सब 3D ग्राफ पे ही बनते हैं, गेम्स हो गई। ठीक है, तो एनीवेज, हम फोर्स वाले में क्या है, प्लेन है, उसमें सर्कल आ रहा है, तो सर्कल तो ऐसे 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 कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल होंगे, और एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, खाली 1 यूनिट वाले सर्कल, और यहाँ पे बोल रहा है सारे के सारे सर्कल जनरलाइज, तो सब सर्कल में 1 यूनिट वाले भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट वाले, तो इसके कुछ पार्ट यहाँ पे तो होंगे लेकिन सारे नहीं होंगे, तो फोर्थ वाला नॉट अ सबसेट हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। अगर तुम लोगों को ये वाले क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहे ना,
तो अच्छे से समझो एक बारी। अगर सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा, मैं जो समझा रहा हूँ नहीं समझ आ रहा, इट मीन्स कि जो पहले के लेक्चर्स है वो ठीक तरीके से समझे नहीं है। तो एक बारी मैं रिकमेंड करूंगा वो देख लो तुम लोग, ताकि अच्छे से समझ आए। फिफ्थ वाला में क्या बोल रहा है? एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स कोई ट्राइंगल है प्लेन के अंदर, और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन, इन द प्लेन सॉरी। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये तो नॉट अ सबसेट ही हो गया। ठीक है, फिफ्थ वाले में। सिक्स्थ वाला, एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं 60 डिग्री। ठीक है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, और एक्स कोई ट्राइंगल है सेम प्लेन में। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल है, जनरल ट्राइंगल। तो जनरल ट्राइंगल सिक्स वाले के लिए, ये हमारा प्लेन है, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल ही आ रहा है सिर्फ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे करके इक्विलेटर, तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल। और दूसरी तरफ एक दूसरा प्लेन है, मतलब सेम प्लेन है, उसमें ट्राइंगल्स आ रहे हैं। तो ट्राइंगल में तो हर तरीके का ट्राइंगल आ जाएगा ना, फिर राइट एंगल भी हो गया, आइसोसेलेस भी हो गया, हर तरीके का हो गया। तो उसके सारे के सारे पार्ट कैसे हो सकते हैं? मतलब इक्विलेटरल वाले ट्राइंगल तो होंगे। ठीक है, तो यस, ये वाला तो हो गया हमारा सबसेट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, और सारे ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो होंगे ही ना सारे ट्राइंगलों के अंदर। तो यस, हमारा ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सो सिक्स्थ वाला भी हमारा सबसेट हो जाएगा। लिख लो तुम लोग, सबसेट। सेवंथ वाला क्या बोल रहा है? सेवंथ पार्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ पे बोल रहा है एक्स इंटीजर है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक्स इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर में कौन कौन से आएंगे? इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6 चलता जाएगा, और यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर में तो सब कुछ ही आ गया, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, सब आ गया। सो यस, देखने से ही पता लग रहा है सबसेट होगा। तो सेवंथ वाला भी सबसेट है। तो ये जो सिंबल्स है, ये यहाँ पे तुम लोग इंसर्ट कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का बताना है, तो देख के ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है? ये एक सेट दे रखा है उसने, ए कॉमा बी। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको लिख लेता हूँ मैं। नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए बी, ए बी आ रहा है इसके अंदर, तो ये, और इसने सिंबल लगा रखा है नॉट अ सबसेट वाला, तो ये तो फॉल्स ही हो गया। ठीक है, फॉल्स हो गया। सेकंड वाले में क्या है? ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल है एक्स। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही हमारे वॉवल होते हैं। ए ही आ रहा है इसके अंदर, तो यस, ये तो ट्रू हो गया। सिंबल भी उसने सबसेट का ही लगाया रखा है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या है? 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। 1, 3, 5, ये तो फॉल्स ही हो गया ना। 1, 2, 3, 1, 3 तो आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो ये तो फॉल्स हो गया, सबसेट का लगा रखा है। और तो ये हमारा फॉल्स हो गया। फोर्थ वाले में वो क्या बोल रहा है? ए बनाया हुआ है उसने सेट के अंदर, ए डाला हुआ है, सबसेट ऑफ ए बी सी। ए बी सी, ए आ रहा है, ए आ रहा है, यस। और सबसेट का बिल बना रखा है उसने, सबसेट का लगा रखा है उसने सिंबल, तो ये ट्रू हो गया ये तो हमारा। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है? ए बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया हुआ है, ए कॉमा बी कॉमा सी, सेट दे रखा है।
इसको समझते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट आया ये। इसको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ये फिफ्थ वाला। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सिंपल है, अगर तुम लोगों ने पिछले लेक्चर अच्छे से देखे हैं तुम लोगों को वहीं पे ही समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन आया है तो जो हमारा एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट ऑफ सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ एनी सेट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट, मतलब किसी भी सेट का अगर कोई एलिमेंट है तो वो हमेशा उस सेट को बिलोंग करेगा। और अगर कोई सेट इज अ सबसेट ऑफ, सेट इज सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ अनदर सेट लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, ऑफ अनदर सेट, अनदर सेट। ठीक है, तो एलिमेंट क्या है, हमेशा बिलोंग करता है सेट में, और सेट हमेशा सबसेट होता है किसी दूसरे सेट का। ठीक है, तो और उसने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं ये वाला मैंने बोला तो यही खाली ट्रू होगा और कुछ ट्रू नहीं हो सकता। एलिमेंट अगर किसी सेट का, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है सेट को, ट्रू बात है, लेकिन एलिमेंट कब सबसेट होगा, ऐसा हो भी सकता है। सेट सबसेट है किसी दूसरे सेट का बोल रहा हूँ मैं, तो सेट बिलोंग भी कर सकता है, मतलब सेट भी बिलोंग कर सकता है और एलिमेंट भी सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो सारा खेल ना ब्रेसिस का है, ये जो ब्रेसिस है, ये ब्रेसिस, सारा खेल इन ब्रेसिस का है। ये ब्रेसिस एलिमेंट पे, सेट पे किस तरीके से लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, सारा खेल उसका है कि हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, कैसे लिखा हुआ है सेट। तो एनीवेज इसको देखते हैं हम। सो अगर इसको बिलोंग करना है इस सेट में तो इसको पूरे को आना पड़ेगा इसके अंदर, पूरे को पूरा आ नहीं रहा। अगर इसको मैं इजी तरीके से समझाऊं तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं इसको लेट करूं, ये जो है हमारा खाली ये इतना पार्ट, तो अगर मैं ए बोल दूं तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। और इस सेट को अगर मैं बी बोल दूं मान लो, तो ए बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। और ए बिलोंग्स टू बी होने के लिए ए को बी के अंदर आना पड़ेगा, और ए क्या है हमारा, ए पूरा ये है, तो इस पूरे को आना पड़ेगा इसके अंदर, और जो कि नहीं है। पूरा मतलब ये विथ कर्ली ब्रेसेस, विथ कर्ली ब्रेसेस आना पड़ेगा इस सेट के अंदर। ठीक है, अगर ये बात को ट्रू होना है तो, जो कि नहीं है। कहाँ है इसके अंदर, विथ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कहाँ है ये वाला, ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर नहीं है। सेट के अंदर भी सेट होगा तब जाके वो बिलोंग करेगा। ठीक है, सो नहीं आ रहा, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये कब ट्रू होता, ये ट्रू ऐसे होता, कंडीशन अगर ले, कंडीशन कब ट्रू होगा मैं बता देता हूँ वो भी। अगर ये ऐसे लिखा होता, बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, अब आगे कितने भी एलिमेंट लिखे उससे मतलब नहीं है। अब ये पूरा का पूरी बात ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि ये जो सेट है ना पूरा का पूरा, इसमें बिलोंग का सिंबल लगा हुआ है, तो इसको इसके अंदर आना पड़ेगा, ये रहा जो कि आ रहा है। तो ये अभी बात ट्रू है, हमने इसकी कंडीशन चेंज करी, तब इसी को एक नया क्वेश्चन बना लिया एक तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, मतलब नहीं है उसको, उससे कुछ मेन क्वेश्चन ये था हमारा, लेकिन समझाने के लिए कि कब ये फॉल्स बात को हम ट्रू कर सकते हैं, कि अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये पूरा का पूरा सेट इस सेट के अंदर आता, एज एन एलिमेंट, एलिमेंट के तौर पे, एलिमेंट की तरह आता, तो फिर ये बिलोंग करने लग जाता, बिलोंग करने लग रहा है अभी, तो इसलिए ट्रू हो गया और यहाँ पे फॉल्स है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। सिक्स पार्ट क्या है, ठीक है, सिक्स पार्ट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। इवन नेचुरल नंबर है लेस देन सिक्स, तो क्या क्या हो सकता है इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, टू फोर। सबसेट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर, तो वन हो गया, टू हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 8 नहीं हो सकता, 9 हो गया और 10 नहीं हो सकता, 12 हो गया, 18 हो गया और कौन हो गया और 36 हो गया खुद। तो ये सब के सब जो नेचुरल नंबर है 36 को डिवाइड करेंगे और 2 4 आ रहा है इसमें, 2 4 आ रहा है ये रहा, ठीक है। सो यस, ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा, दिस इज ट्रू। अगर ये समझने में बहुत इशू आ रहा है ना, तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कब बिलोंग हो रहा है, कब सबसेट हो रहा है, तो पिछला लेक्चर देखो तुम लोग, प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुम लोगों को यहीं पर ही ऊपर आई बटन में कहीं पे, तो उसको देखना एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। हो सकता है ये वीडियो भी बड़ी बन जाए, मैं कोशिश तो करता हूँ कि वीडियो की जो लेंथ है वो कम हो, छोटी वीडियो बने, लेकिन एक्सप्लेनेशन में फिर कमी आ जाएगी, डिटेल वीडियो बनानी पड़ती है मुझे, ताकि तुम लोगों के डाउट्स कम से कम आए। आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, लेट ए, उसने एक सेट दे रखा है हमें, ए उसने एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ये उसने एक सेट दे रखा है हमारे को। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है इनकरेक्ट है बताओ। ठीक है, इनकरेक्ट का ही पूछ रहा है वैसे तो वो। फर्स्ट वाला लेते हैं पार्ट, बोल रहा है 3 4 जो है सबसेट है ए का। अब 3 4 को अगर सबसेट होना है ए का, तो 3 और 4 को सिंगल सिंगल नंबर्स को, इन दोनों को एज एन एलिमेंट आना पड़ेगा ए के अंदर, जो कि नहीं आ रहे। कहाँ है 3 4, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। ठीक से लिखो उसको, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कैसे, अगर मैं खाली ये फर्स्ट वाला पार्ट को अच्छे से लिख के दिखाऊं, तो ऐसे ही तुम लोगों को अलग पार्ट भी लिखने होंगे। क्या बोल रहा है ये, 3 4 है सबसेट है ए का, तो मान लो 3 4 ए है हमारा सबसेट है ए का, सॉरी एक भी ले लिया मैंने, ये तो ऑलरेडी बोल रखा है ना उसने। लेट कर लो 3 4 को बी, 3 4 को बी ले लो, ठीक है। 3 4 को मैंने सेट को बी मान लिया, ठीक है। सो अभी इसकी शक्ल कैसी बन जाएगी, इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी, बी सबसेट है ए का। अब बी सबसेट ए का तभी हो सकता है जब बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हो। बी के एलिमेंट कौन कौन से है, 3 4। अब 3 4 ए में आ रहा है, ए में आ रहा है 3 4 नहीं है, 3 4 एज एन सेट आ रहा है ए के अंदर, एज एन एलिमेंट नहीं आ रहा। ये पूरा का पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर है 3 4, सिंगल सिंगल नहीं आ रहा, इस तरीके से नहीं आ रहा 1 2 3 3 3 1 2 3 4 5, इस तरीके से नहीं आ रहा। सो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट होगा, ठीक है। स्टेटमेंट तुम लोग ऐसे लिखोगे, तो बी को अगर ए का सबसेट होना है, सो जो 3 4 है, 3 बिलोंग्स टू हमारा बी है, ठीक है, एंड 4 बिलोंग्स टू बी है, बट 3 बिलोंग नहीं कर रहा हमारे ए को, और 4 भी बिलोंग नहीं कर रहा हमारे ए को, ठीक है। सो हेंस इट इज इनकरेक्ट। ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया एक तरीके से, इन अ मैथमेटिकल वे, ठीक है। सो ये लोग तो ये समझो तुम लोग। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है ये, 3 4 सेम ही बात ले आया वो, बस सबसेट की जगह उसने बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दिया, बिलोंग्स टू ए। तो मान लो अगर 3 4 को मैं बी मान लूं, तो बी बिलोंग्स टू ए है। अब बी को अगर मैं 3 4 बोल दूं, तुम लोगों को इमेजिनेशन अपनी स्ट्रांग करनी है, विजुअलाइजेशन। इतने अच्छे से तुम लोग अपना इमेजिन कर पाओगे ना हर चीज को मैथ्स के अंदर, विजुअलाइज कर पाओगे, जैसे कुछ क्वेश्चन बोल रहा है उसको अच्छे से समझ पाओगे, फील करके पढ़ोगे, और तुम लोगों को दिखनी चाहिए आंखों के सामने ना, ऐसे हवा में घूमती हुई, तो मजा आएगा तुम लोगों को मैथ्स पढ़ने के अंदर, ठीक है। तो बी बिलोंग
बी बिलोंग्स टू ए बोल रहा है वो, और बी मान लो मैंने ये है 3,4 सेट हमारा, वो कब हो सकता है जब बी ए के अंदर आ रहा हो, और बी क्या है, बी ये है, बी पूरा का पूरा सेट है ना ये वाला 3,4 कर विद कर्ली ब्रेसेस, तो ये ए के अंदर आना चाहिए, तो ये ए के अंदर आ रहा है क्या, ये आ रहा है, यस एग्जैक्टली आ रहा है ये, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, ठीक है, तो यस इट इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो गया। कैसे करेक्ट हो गया ये वाला, बी बिलोंग्स टू ए है, तो बी को आना पड़ेगा ए के अंदर, तो जो बी के अंदर आ रहा है वही ए के अंदर भी आना चाहिए, तो बी के अंदर क्या है 3,4 है, ठीक है, तो ये हमारा इसलिए करेक्ट हो गया। आई होप समझ आया होगा तुम लोगों को ये वाला पार्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये बिलोंग्स टू, और ये कब बिलोंग कर रहा है, कब ये सबसेट हो रहा है, ठीक है, सेट भी बिलोंग सबसेट बन रहा है, और एलिमेंट भी सबसेट बन रहा है, इस तरीके से ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम दो समझ आएगा बिल्कुल, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो समझना है, हमने ही बनाई है ओवरऑल मैथ्स, इंसान ने ही बनाई है, ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, थर्ड वाला, थर्ड, थर्ड क्या बोल रहा है, सबसेट है ए का, ठीक है, ये बताना है करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। सो ये बोल रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3,4 है, और 3,4 एज इन सेट आ रहा है, इसी सेट के अंदर, सेट के अंदर सेट आ रहा है, ठीक है, सब सेट है ए का, ओके, तो जैसे हमने पहले, ऐसे अगर तुम लोग बी लेके करोगे ना, जैसे मान लो तुम लोग ऐसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो स्टार्टिंग में, कोई इशू नहीं है, इसको 3,4 को थोड़ी देर के लिए बी मान लो, इस तरीके से, तो अभी ये क्या बन रहा है, ये बन गया ये, तो इस सेट को अगर इसका सबसेट होना है, तो इस सेट के अंदर जो जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो ए के अंदर आने चाहिए, ठीक है, तो बी के अंदर क्या है, बी के अंदर 3,4 है, ठीक है, अगर मैं ये बनाऊं तो ये ऐसा बन जाएगा 3,4 के अंदर, इस तरीके से, ठीक है, सो ये जो हमारा सेट है, इसको अगर सबसेट होना है ए का, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ये एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसको आना पड़ेगा ए के अंदर, और ये आ रहा है क्या, यस आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है एकदम, यस इट इज करेक्ट, ठीक है, क्यों करेक्ट हुआ ये, बी हमने मान लो इसको माना 3,4 को, खाली इसको अपने पार्ट को, और अगर हम इसका भी सेट बनाए, दोनों तरफ सेट का कर्ली ब्रेसेस लगाए, यहाँ भी लगाए, तो अगर इसको सबसेट होना है इसका, मतलब इस वाले सेट को, इसका ए का सबसेट होना है, तो इस सेट के अंदर जो जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, वो ए के अंदर भी आने चाहिए, तो इस विद कर्ली ब्रेसेस बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, खाली एक ही एलिमेंट आ रहा है ये वाला 3,4 विद कर्ली ब्रेसेस, जो कि एक सेट ही है खुद में, तो ये ए के अंदर आ रहा है क्या, ये आ रहा है, इसलिए ये करेक्ट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, वन बिलोंग्स टू ए, ये तो वैसे समझ आ जाएगा, वन बिलोंग्स टू ए, वन आ रहा है, यस आ रहा है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ, करेक्ट का सी बना देता हूँ, वन सबसेट है ए का, अब वन सबसेट तभी होगा ए का जब वो एज एन सेट आए उसके अंदर, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है वन सबसेट है ए का, तो मान लो अगर मैं वन को, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख के ये बोल दूं, बी बोल दूं, ठीक है, या इजी वे में समझाता हूँ मैं, तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल लॉजिक ये है, अगर एक को सबसेट होना है ना ए का, इस वन को सबसेट होना है ए का, तो इस वन को एज एन सेट आना पड़ेगा सी के अंदर, इस तरीके से आना पड़ेगा, मैं बता दिखाता हूँ,
टू कॉमा कुछ भी आता रहे अंदर। तो अभी जो है ना ये हो जाएगा हमारा सबसेट ए का। ठीक है, और इन्होंने खाली लिख रखा है 1। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारा सबसेट होगा। तो सबसेट तो ये होगा ना, और इन्होंने ये लिख रखा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर हम इतने सारे घपले में ना पड़े, तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, वन बिलोंग कर रहा है ए को, हमें दिख भी रहा है वन बिलोंग कर रहा है। जब वन बिलोंग कर रहा है ए को, तो वन सबसेट कैसे हो सकता है ए का? ठीक है, सो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। सिक्स पार्ट लेते हैं, तो मैं नीचे ले आता हूँ जरा ना, कॉपी कर लेना तुम लोग वीडियो को पॉज करके सॉरी। अभी हमने फिफ्थ तक देख लिया, अब हम सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। हाँ, तो सिक्स पार्ट क्या है? सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट है हमारा 1 to 5, सबसेट है ए का। 1 to 5 को अगर सबसेट होना है ए का, तो 1 को भी आना पड़ेगा ए में, 2 को भी आना पड़ेगा ए में, 5 को भी आना पड़ेगा ए में। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, यस। सेवंथ पार्ट क्या है? सेवंथ पार्ट में उसने सेम ही ले लिया, बस बिलोंग्स का सिंबल लगा दिया उसने, बिलोंग्स टू ए। अगर इस सेट को बिलोंग करना है ए के अंदर, तो इस पूरे के पूरे सेट को एज एन एलिमेंट आना पड़ेगा ए के अंदर। और खाली 1 2 आ रहा है और 5 आ रहा है एज एन एलिमेंट, इस पूरा का पूरा सेट नहीं आ रहा। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ये कब करेक्ट हो सकता है? ठीक है, इट वॉज करेक्ट। ठीक है, इफ इट इज लाइक दिस। मैं बता देता हूँ एक बारी, इस पूरे के पूरे सेट को एज एन एलिमेंट आना पड़ेगा ए के अंदर। तो इस तरीके से आना पड़ेगा ए 1 to 5, फिर आगे कोई भी एलिमेंट आते रहे 2 5 6। सो अभी ये जो एलिमेंट है, ये इस ए सेट में एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है ये पूरा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे जो ओरिजिनल ए उसने दिया है वो है 1 2 3 5 4 का, 3 4 का सेट, फिर कॉमा 5। तो 1 2 और 5 बिलोंग कर रहे हैं, 3 4 एज एन सेट बिलोंग कर रहा है। और 1 2 5 एज एन सेट बिलोंग नहीं कर रहा, 1 2 5 सिंगल सिंगल एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। और अगर इसको करेक्ट होना था, तो ये ऐसे लिखा होता, तब ये करेक्ट होता। ठीक है, 7 तक देख लिया हमने, अब 8 देखते हैं। 8 में क्या है? 1 2 3 सबसेट है ए का। 1 2 3 अगर हमारा कोई सेट है, वो अगर वो उसको ए का सबसेट होना है, सो उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको ए के अंदर आना पड़ेगा। और ए के अंदर क्या है? ए के अंदर है 1 2 3 4 का एक सेट का एज एन एलिमेंट 5। सो 1 आ रहा है, आ रहा है, 2 आ रहा है, आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है इसके अंदर कहीं भी। 3 सेट के अंदर है, 3 अकेला नहीं है। जैसे 1 2 5 है, ऐसे 1 2 3 होता, फिर ये भी लिखा होता, तो मैं बोल देता ये करेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा था ये क्वेश्चन। इसने क्योंकि हमारा बहुत दिमाग चलाने पे हमें मजबूर किया, और ये एनालिसिस करा हमने, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया हमने, एनालाइज किया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझा। सो विद टाइम और प्रैक्टिस के साथ तुम लोगों को आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। जितना तुम लोग समझोगे कॉन्सेप्ट्स को, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम लोग स्ट्रांग बनोगे मैथ्स के अंदर। यही है सारा खेल। नाइन्थ वाला क्या है? पाई बिलोंग कर रहा है ए में। पाई कहाँ बिलोंग कर रहा है? पाई को अगर बिलोंग करना होता है ए में, पाई को ऐसे आना पड़ता है ए के अंदर, एज एन एलिमेंट आना पड़ता है, इस तरीके से आना पड़ता है, इस तरीके से आना पड़ता। तब मैं बोल सकता था कि जो फाई है बिलोंग कर रहा है ए में। अब ये करेक्ट होता इस सेट के लिए। ठीक है, करेक्ट होता है ये एकदम। ठीक है, करेक्ट होता है एकदम।
लेकिन यहाँ पर क्या है, फाई आ ही नहीं रहा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट। फाई सबसेट है एक, हाँ फाई सबसेट है एक, हाँ, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो यस ये करेक्ट है। तो फाई सबका सबसेट होता है तो ए का भी सबसेट होगा, बे सेट कुछ भी हो। ठीक है, अब इसने बोल दिया ये, फाई के ऊपर उसने कर्ली बेसिस लगा दिया, फाई सबसेट है ए का। ठीक है, 11th पार्ट। अगर फाई को उसने ऐसे डाल दिया, सो अब ये कोई एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। यहाँ पे उसने फाई का मीनिंग एम्प्टी सेट था। ठीक है, अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि अब फाई जो है कर्ली बेसिस के अंदर आ गया। तो अगर इसको सेट सबसेट बनना है ए का, तो होना क्या पड़ेगा ना, जैसे अगर मैं फाई का इसको इसको मैं बोल दूं, बी बोल दूं, तो बी सबसेट है ए का। अब बी के अंदर जो जो भी एलिमेंट है उसको ए के अंदर आना पड़ेगा। बी के अंदर क्या है, बी के अंदर फाई है, फाई ए में तो आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा, कहाँ चला गया ये ना, 11th, ये वाला हो गया हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सब के सबसेट्स लिखने हैं हमारे को। ये क्वेश्चन तो हमारा मतलब पहले के लेक्चर पर ही डिपेंड करता है। ए का अगर हमारे को सबसेट लिखना है, इसका सबसेट कौन होगा, इसका सबसेट, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अगर मैं इसको एक कैपिटल ए बोल दूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, 1 हो गया। तो सबसेट्स कितने आएंगे इसके, इसके अंदर सबसेट्स आएंगे 2 की पावर 1, 2। तो एक तो ये खुद हो जाएगा, एक सबसेट खुद हो जाएगा ये, और एक 5 हो जाएगा। तो 2 सबसेट्स हो गए इसके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ए कॉमा बी, इसको अगर हमारे को सबसेट्स लिखने हैं, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो ए तो खुद हो जाएगा एक, बी के साथ एक सेट हो जाएगा, ए भी खुद हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो 1 हो जाएगा एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 1 2 खुद हो जाएगा, एक 1 3 खुद हो जाएगा, एक 2 3 खुद हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 खुद हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये सब सबसेट्स हो गए इसके, थर्ड वाले के। पाई, पाई, पाई का सबसेट कौन हो सकता है, पाई का सबसेट 5 होगा बस। तो 5 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 0। 0 मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो इसका सबसेट एक ही होगा, खुद 5। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड 5 इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ आल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए। सो ए हमारा सेट क्या दे रखा है उसने, ए हमारा 5 है, 5 मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, तो पाई अगर हमारा एम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए, 0। सबसेट्स कितने पॉसिबल है इसके, सबसेट्स 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो इसका सबसेट कितना आ जाएगा, अगर हम इसके सबसेट लिखें, सबसेट्स इसका आ जाएगा हमारा, पाई का सबसेट 5 हो जाएगा सिर्फ, खुद एक। और अगर हमारे को इसका पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। मतलब किसी सेट के अगर जितने भी पॉसिबल सबसेट्स आ रहे हैं ना, अगर उन सारे सबसेट्स को अगर हम एक सेट बना दें, उन सारे सबसेट को एक सेट के अंदर डाल दें, उन सबका सबसेट का एक सेट बना दें, तो उस सेट को बोल रहे हैं पावर सेट, है ना।
पिछले लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पाई, ये हो जाएगा हमारा। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, क्योंकि जितने सबसेट पॉसिबल है उतने ही एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर भी। ठीक है, अगर ये वाली चीज से तुम लोग वाकिफ नहीं हो तो भाई पिछले का लेक्चर देखो। पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला ही नहीं, पिछला है उससे पिछले का भी हो सकता है। तुम लोगों को वीडियोस मिल जाएगी, उसमें सब लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो मिल जाएगी, तुम्हारे को आई बटन में मिल जाएगी, कहीं पे भी मिल सकती है। चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। लेकिन देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखना है इसको। ये पिछले लेक्चर्स का ही पार्ट है। फर्स्ट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर है। एक्स -4 से 6 है, 6 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि इंक्लूडेड है, और -4 पे ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे होगा ये। ठीक है, सेकंड वाला क्या है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो मैंने तुम लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर ही बता दिया था अच्छे से। एक्स बिलोंग्स टू आर -12 से -10, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। जैसे यहाँ पे माइनस खाली 6 इंक्लूडेड था। ठीक है, 6 इंक्लूडेड था इनइक्वालिटी के अंदर, लेकिन -4 नहीं था, तो -4 पे ओपन आया और 6 पे क्लोज आया। जो इंक्लूडेड होता है जो उस पे क्लोज आता है, जो इंक्लूडेड नहीं होता उस पे ओपन आता है। -12 से -10। थर्ड वाला क्या है? 0 से 7। 0 से 7, 0 पे ओपन आएगा और 0 पे, सॉरी 7 पे ओपन आएगा, 0 पे क्लोज आएगा। फोर्थ, 3 से 4। 3 से 4, 4 पे और 3 4 दोनों पे क्लोज आएगा क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है। तो ये इंटरवल्स हो गए हमारे, हमने लिख दिया इंटरवल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमारे को ये। देख लेते हैं इसको जरा एक बार। पहला क्या है, -3 से 0। तो मान लेता हूँ मैं इसको ए बोल देता हूँ। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है हमारा -3 से 0 है। फर्स्ट वाला हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। सेकंड वाला, उसको मैं बी बोल देता हूँ। ए बी सी डी इस तरीके से ले रहा हूँ मैं। तुम लोग जब सोल्यूशन लिखोगे पेपर के अंदर तो लेट कर लेना कि ए लेट ए इक्वल्स टू -3 से 0, इस तरीके से। 6 से 12, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो है 6 से 12 है, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब हमारे को इंक्लूड करना है। फर्स्ट वाले में हमने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि क्लोज ब्रैकेट नहीं था, ओपन ब्रैकेट था। इसमें क्लोज ब्रैकेट है तो हम इंक्लूड करेंगे। एक्स क्या है, 6 से लेके 12 तक। थर्ड वाला, थर्ड में क्या बोल रहा है, 6 से 12 अगेन सी बोल देता हूँ मैं इसको। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है हमारा, 6 से 12, 6 पे ओपन है तो हमारे को 6 पे ये वाली इनइक्वालिटी रखनी पड़ेगी, और 12 पे क्लोज ब्रैकेट है, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, फोर्थ क्या है, -23 से 5। तो डी बोल देता हूँ, -23 से 5। ये भी इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 और 3 अच्छे क्वेश्चन थे तीनों, उसमें सीखने वाला बहुत कुछ था। तो -23 से 5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है ये? दो ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है ये? दो ही पार्ट है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ के चलते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आप इन दोनों के दोनों जो पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड, इन दोनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हो, ये मीनिंग है इसका। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारे के सारे ट्रायंगल के सेट के अंदर ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएंगे ना, राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये मैंने तो इसी वीडियो में मैंने एग्जांपल में भी समझाया है, जब भी हमने स्टार्ट किया वीडियो को। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, ये अलग अलग पार्ट नहीं है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों के लिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल बोल सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। सो इन दोनों का ही सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स या सेट ऑफ दोनों का ही सेम ही हो गया यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? गिवन द सेट्स ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। ए उसने सेट दे रखा है हमारे को 135, बी दे रखा है 246, इजी क्वेश्चन है ये भी। सी दे रखा है 0 2 4 6 8। ये पूछ रहा है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट आप कंसीडर करोगे इन तीनों सेट्स के लिए। तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में 0 1 2 3 4 5 6 है। सो 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एट्स नहीं आ रहा ना, एट्स मतलब 8 नहीं आ रहा, सॉरी 8 नहीं आ रहा ना उसमें। तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, 5 है वो। थर्ड 0 से लेके 10 तक। फोर्थ 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक में 0 नहीं आएगा यहाँ पे। तो थर्ड वाला होगा हमारा, ठीक है। सो थर्ड वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। थर्ड सेट वी कैन कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री गिवन सेट्स, ठीक है। तो ये जो सेट है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फॉर दी गिवन सेट। मेरी हैंडराइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। एक्सप्लेनेशन काम आएगी तुम्हारे, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा से लिखने की। तो यूनिवर्सल सेट हम इसको बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ए के अंदर 135 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 135। बी में 246 246, 0 2 468 0 2 468 है इसमें, ठीक है। तो ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब के सब इसके अंदर है, थर्ड वाले सेट के अंदर। बाकियों में कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ए बी सी इसी का पार्ट है। मैंने बताया ना, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है किसी भी गिवन सेट के लिए, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है वो, अब वो सबसेट होता है, कोई भी गिवन सेट उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो देख लो, ए सबसेट है इसका, हाँ है बिल्कुल। बी है, हाँ है। सी है, हाँ है। तो ए बी सी तीनों सबसेट है इसके। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ यूनिवर्सल सेट, बाकियों को नहीं कर सकते हम, क्योंकि बाकियों में कुछ ना कुछ मिसिंग है एलिमेंट। जैसे इसमें 0 नहीं आ रहा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो क्या ही बोले। फर्स्ट वाले में क्या नहीं आ रहा? 8 नहीं आ रहा उसके अंदर, ठीक है। सो इसी के साथ 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। दो टॉपिक पढ़ के हम ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ये सारा पढ़ के 1.4 इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ के हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फिर। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ।
ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिले, उन लोगों को भी मोटिवेशन बने। अगर उनको मैथ्स नहीं समझ आ रही है, किसी को भी इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके बताओ मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ तुम लोगों के लिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो तुम लोग, आगे बढ़ते रहो। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा तुम लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।